हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम पूजा है एंड दिस इज येट अनदर सक्सेसफुल एग्जाम्पल दैट वी हैव इन द सीरीज ऑफ एस्पायरर्स टू इंस्पायरर्स। आज की जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है परिमल बांदल और वो रिसेंटली बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में ज्वाइन हुए हैं। डिटेल्स हम उन्हीं से जानेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू परिमल कि आपकी सक्सेस से हमें बहुत बहुत खुशी है एंड वी फील एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ योर जर्नी, ऑफ योर सक्सेस जर्नी। तो परिमल, स्वागत है और डायरेक्टली मुद्दे पे आती हूँ। टेल अस आवर स्टोरी, पूरी स्टोरी। तो मेरी जर्नी में बहुत हाईज एंड लोस रहे थे, बट बहुत सारी लर्निंग्स भी रही है। शुरुआत में मैंने इंजीनियरिंग करी थी इन आईटी, और जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी तब मुझे कोडिंग का बेसिक नॉलेज था और टेक्नोलॉजीज का भी नॉलेज था, बट बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी रहेंगी अच्छा करियर बनाने के लिए। सो मैंने मेरे नेबर में एक भैया है, उनसे कांटेक्ट किया कि मुझे आईटी में एक जॉब चाहिए, तो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में कौन सी रहेगी। तो भैया खुद एक सीनियर सेल्सफोर्स डेवलपर है, तो उन्होंने मुझे सेल्सफोर्स के बारे में बताया। शुरुआत में मुझे सेल्सफोर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, तो मैंने यूट्यूब पे पहले सर्च किया, तो कुछ वीडियोस देखी और उसके बाद वीडियोस देखते देखते मैंने खुद सेल्सफोर्स डेवलपमेंट और क्रिएट किया, और उसमें जो भी पीसी का अपेक्स प्रोग्राम से या फिर LWC का छोटे मोटे वेब पेजेस से खुद से बनाने का ट्राई किया। उसके बाद जो सेल्सफोर्स का ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रेलर है उस पर मैंने लॉग इन करा और कुछ मॉड्यूल्स पढ़े। तो पढ़ते पढ़ते मुझे सेल्सफोर्स में बहुत इंटरेस्ट आया, तो मैंने फिर मेरे वो भैया को कॉल किया कि मुझे इंटरेस्ट है और मुझे कॉर्पोरेट लेवल ट्रेनिंग चाहिए अभी, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत बेसिक ही है, और जब एक्चुअल ट्रेनिंग हम लेते हैं तब वो बहुत टारगेटेड रहता है। तो आई आस्क्ड हिम कि कौन सा बेस्ट सेंटर है पुणे में। तो ही टोल्ड मी अबाउट सुधांशु सर। तो मैंने लिंक्डइन पे सर्च किया सुधांशु सर को। उसके बाद मुझे प्रीमियम लर्निंग्स के बारे में पता चला। तो उसके बाद मैंने प्रीमियम लर्निंग्स के जो सेल्स पर्सन है उनको कॉल किया कि मुझे इंटरेस्ट है आपके जो भी कोर्स है उसमें। तो उन्होंने मुझे वर्कशॉप के बारे में बताया। 3 दिन का वर्कशॉप होता है जो सुधांशु सर खुद कंडक्ट करते हैं। तो मैंने इनरोल किया उस वर्कशॉप के लिए। तो पहले 2 दिन सुधांशु सर ने सेल्सफोर्स क्या होता है, उसमें बेसिक क्या होता है, हम कैसे उसमें करियर बना सकते हैं, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है सेल्सफोर्स में, तो सब के बारे में पहले 2 दिनों में बताया। और तीसरे दिन में सुधांशु सर सबको 1-to-1 कंसल्ट कर रही थी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कैसे सेल्सफोर्स में आगे जा सकते हो, सबसे बात करी। तो मैंने भी सुधांशु सर से बात करी, और सुधांशु सर बोले कि आपका एजुकेशन अच्छा है, आईटी में है, तो आप बढ़िया करियर कर सकते हो, तो आप ज्वाइन कर लो। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। एमकैप कोर्स था उसका, कोर्स का नाम, कोर्स ज्वाइन करा। तो एमकैप इज मास्टर करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम, राइट? प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में एडमिन से लेके अपेक्स प्रोग्रामिंग, SOQL, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, जावास्क्रिप्ट, इंटीग्रेशन, इन सब के बारे में हमें पढ़ाया गया। और साथ ही साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन मेरा थोड़ा सा वीक था। मुझे बोलने में प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैं बोल नहीं पा रहा था इंग्लिश। तो मुझे लगा कि मुझे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत है। तो मैंने EIP कोर्स ज्वाइन किया एमकैप के साथ। Yes, I remember you there. Yes, ma'am. तो उस प्रोग्राम उस कोर्स में हमने बहुत सारे वीकली सेशंस किए और बहुत सारे मैंने दोस्त भी बनाए वहाँ पे, और मेरी इंग्लिश भी बहुत मैंने इम्प्रूव करी। और उसके बाद मेरा बेसिक बहुत क्लियर हो चुका था, पर मुझे कहीं लगा कि थोड़ा कुछ रह रहा है, क्योंकि जॉब मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव था और कंपनीज की डिमांड भी बहुत हाई थी। और मुझे लगा कि और मुझे कंपटीशन में आगे रहने के लिए और कुछ इम्प्रूव और एड ऑन चाहिए मुझे मेरे स्किल सेट में। सो आई डिसाइडेड कि मुझे इंटर्नशिप करनी चाहिए। तो मैंने एनरोल किया था प्रीमियम लर्निंग्स में ही एज एन इंटर्न। सो इंटर्नशिप में मैंने 6 हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स पे काम करा, जिसकी और वो अंडर मेंटरशिप ऑफ सुधांशु सर ही था, और उस इंटर्नशिप के ट्रेनर नेहा सक्सेना मैम थी। तो मैंने मेरे सारे स्किल मैंने इम्प्रूव करी ड्यूरिंग दैट इंटर्नशिप। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंटर्नशिप मैंने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया। शुरुआत में फेलियर्स आए, पर इंटर्नशिप एंड मैंने मेरे वीकनेस पे काम करा और मुझे फाइनली बिग ऑर्डर टेक्नोलॉजी में
एज एन एसोसिएट टेक्निकल स्पेशलिस्ट मुझे जॉब मिली। बहुत खूब परिमल, दिस इज सो एडमायरेबल। तो जितना मैं आपके स्टोरी से समझी हूँ परिमल, आप एक सेल्फ स्टार्टर काइंड ऑफ इंसान हो, आई बिलीव, राइट? आप अपने सेल्सफोर्स के बारे में खुद जाके ढूंढा, खुद समझने की कोशिश की, खुद पढ़ाई की, राइट? पर फिर भी आप बट देन लेटर ऑन यू डिसाइडेड कि आपने एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, राइट? तो आप सेल्फ स्टार्टर तो हो, पर मे बी आप यू वांटेड अ मेंटोर टू एक्सेलरेट योर जर्नी, करेक्ट? और फिर करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम में आप ज्वाइन हुए। तो आपने जैसे कहा परिमल कि आप इंजीनियर हो, राइट, आईटी से ही हो, करेक्ट? और फिर मे बी तब दिक्कत आई होगी क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट्स बहुत कम होते हैं, रेयरली होते हैं। तो यस, तो आपने जो कहा कि और उसके बाद आपने आईटी में ही किसी और टेक्नोलॉजी में कंटिन्यू किया। तो आपने जो कहा बहुत सारे हाईज एंड लोज आए, तो वो एग्जैक्टली क्या टाइप के हाई और लो थे? मतलब कहाँ कहाँ दिक्कतें आई, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स थी, ऑल दोस थिंग्स आई लाइक टू नो। यस, हाईज एंड लोज मतलब मतलब कहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ टेंशन्स थी, या फिर कोई ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि कैसे होगा, काइंड ऑफ? यस मैम, एक्चुअली मतलब कोडिंग में मुझे बेसिक नॉलेज तो था, बट कंपनीज को एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते वो चाहिए होता है। बिल्कुल। तो वो मैं शायद लैक कर रहा था। प्लस मेरा फॉर्मल कम्युनिकेशन भी इतना अच्छा था नहीं, तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था उस कम्युनिकेशन में, प्लस प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, और मैं खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। तो इन चीज़ों के लिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल। तो मतलब परिमल, जो आपका स्ट्रगल था या फिर हाईज एंड लोज जो कहेंगे हम, कि ग्रेजुएशन तो हो गया पर फिर अभी मे बी इंटरव्यूज में प्रॉब्लम्स आ रही है, करेक्ट? कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, सो दैट वाज द स्ट्रगल दैट यू हैव फेस्ड, करेक्ट? पर यस, यू हैव ऑलवेज बीन वर्किंग ऑन योर सेल्फ। मतलब आपने अपने आप को पहले खुद से टेक्निकली अपग्रेड करने की कोशिश की, फिर कोर्स के थ्रू किया, फिर कम्युनिकेशन पे भी काम किया, फिर आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लिया इंटर्नशिप के थ्रू, उसका भी एक्सपोजर लिया। सो यू हैव ऑलवेज बीन शार्पनिंग योर स्किल्स, करेक्ट परिमल? और अभी भी आप, आई वुड लाइक टू डेफिनेटली मेंशन दिस कि परिमल आप बहुत ही कंपोज्ड और अच्छे से बात कर रहे हो। सो यस, दैट्स द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी कैन डेफिनेटली सी। बहुत दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अभी कैसे चल रहा है? हाउ डू यू फील नाउ? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं जब मैं स्ट्रगल कर रहा था जॉब लगने से पहले, तो मुझे एक सेल्फ डाउट था कि शायद मेरे से होगा ही नहीं है आईटी का जॉब, कि मेरे भी कुछ कमी है शायद, तो मेरे यहाँ हो नहीं रहा। तो मैं बहुत ही डिसहार्टन हो गया था। तो अभी मुझे जॉब मिल गई तो कॉन्फिडेंस आ गया कि पॉसिबल है, सक्सेसफुल होना भी पॉसिबल है मेरे लिए। और मैंने अभी फर्स्ट अप्रैल को ज्वाइन करा है। उसके बाद मैंने 3 हफ्ते के एक्सपीरियंस के बाद मेरे पास PD1 सर्टिफिकेशन के एग्जाम भी होते हैं, तो मैंने जस्ट दिया और मैंने क्रैक भी कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मेरा कॉन्फिडेंस अभी बहुत ही बढ़ गया है उसके बाद। तो अभी भी आप रुके नहीं हो परिमल, यू आर स्टिल वर्किंग ऑन योरसेल्फ, राइट? यस मैम, मुझे लगता है ये आपकी सबसे खास बात है। दैट्स फैंटास्टिक थिंग टू यू नो हैव। और यस, आपके चेहरे पे जो स्माइल है वो भी कैसे कंसिस्टेंट है थ्रू आउट है, दैट डेफिनेटली स्पीक्स अबाउट हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। तो बिल्कुल जिस चीज़ की चाह थी, इतने टाइम से आप वेट कर रहे थे, दैट हैज़ फाइनली हैपेंड। यू आर अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नाउ। आपने डिसाइड किया सेल्सफोर्स, फिर आपने खुद ने पढ़ा, फिर आपने प्रोग्राम किया, फिर से आपने इंटर्नशिप की। तो इंटर्नशिप में आप रियल वर्ल्ड को फेस कर रहे थे, काइंड ऑफ, मतलब रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। तो रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मे बी आपके कॉन्फिडेंस में, माइंड सेट में, स्किल सेट में कैसे फ़र्क आता है? इंटर्नशिप एक्चुअली कंपल्सरी नहीं होता, पर जब हम कोई कोर्स करते तो उस कोर्स में सपोज बस हमें 70-80 या फिर 100 प्रोग्राम दिए जाते हैं, हम उन्हीं प्रोग्राम्स को रिपीटेडली रिवाइज करते हैं, और शायद इंटरव्यू में शायद वो पूछ भी ले। पर जब हम एक्चुअली में कॉर्पोरेट में जाके काम करते हैं प्रोजेक्ट्स पर, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उस कंडीशन को कैसे हैंडल करना है, प्लस जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो हमारे वहाँ पे ट्रेनर्स होंगे, जो हमारे बॉस होंगे, उनके साथ कैसे डील करना है, ये सब चीजें हम बस कोर्स से नहीं सीख पाते। तो शायद मुझे लगता है कि एक इंटर्नशिप करने के बाद ये सब एक्सपीरियंस हमें आ जाता है और हम एक बेटर प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वजह से इंटर्नशिप करना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो परिमल, ये आपकी जर्नी रही है, अपने आप पे बहुत काम किया अपने आप पर आपने। तो क्या चीज़ें थी जो आपने, मतलब आपके बारे में बदल गई ड्यूरिंग दिस जर्नी? मतलब पहले आप ऐसे थे, अभी आप ऐसे हो, किस तरीके से आपको इस जर्नी ने बदल दिया?
फॉर एग्जाम्पल आपका कॉन्फिडेंस चेंज हो गया, आपका यस मैम। कम्युनिकेशन स्किल्स में बदलाव आया, कॉन्फिडेंस आया, आपका सेल्फ डाउट भी ख़त्म हो गया, राइट? तो और ऐसी कौन सी चीज़ें थी आपके बारे में जो अभी बदलाव फील करते हो आप, जिसके बारे में? बिफोर जो मैंने कोर्स करने से पहले मैं कोर्स के ही कॉन्फिडेंस बारे में का नहीं बोल रही हूँ परिमल, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोर्स, इट्स अबाउट लाइक इस जर्नी में, इस पूरे जर्नी में आपने क्या क्या फील किया, क्या क्या चेंज एक्सपीरियंस किया, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो एज अ पर्सन। या हाँ, एज अ पर्सन मैंने पर्सनली तो मैंने बहुत खुद में चेंजेस देखे। पहले मैं एक्चुअली बहुत ही शाय और इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ था, और मुझे एक्चुअली खुद में रहने की आदत थी कि अपना अपना दिखो बस। ज़्यादा मुझे तो मेरे बचपन के दोस्त बहुत है, बट नए लोगों से नए लोगों के साथ जाकर मिलना, बातें करना, ऐसा मुझे आदत नहीं थी। तो मैंने कोर्स ज्वाइन करने के बाद जो इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स था, वहाँ पे मेरे दोस्त बने बहुत। और उसके बाद हम मतलब इंटरव्यू हो या फिर कुछ और हो तो हम मिला करते थे। तो ऐसे बहुत मैंने कनेक्शन भी बनाए, दोस्त भी बनाए। तो ये इम्प्रूवमेंट मैंने खुद में देखी है। परिमल, आपका स्केड्यूल कैसा था, आप कैसे प्रिपेयर करते थे, इस बारे में भी एक थोड़ा सा अगर आप कुछ इंसाइट दे सको। आई मीन जब आप इंटर्नशिप करते थे, कोर्स करते थे, जब प्रिपेयर करते थे बेसिक इस जर्नी में जब आप थे, तो आपका स्केड्यूल कैसा था, प्रिपेयर कैसे करते थे, कब पढ़ते यस थे? मैम। जब मैं इंजीनियरिंग में भी था ना, तो मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था और मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा था। तो जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया प्रोग्रामिंग का, तो मैं बहुत दिन में एटलीस्ट 2 या 3 वीडियो लेक्चर देखता था, जो शायद 2 या 2.5 घंटे के रहते होंगे। तो मैं रोज उतना 1 या 2 लेक्चर रोज कंप्लीट करता था। कुछ भी हो जाए, किसी का फंक्शन है या फिर कुछ भी, तो मैं टाइम निकालता था उस दिन से और वो पढ़ता ही था। उसके बाद मैंने जब मैं और प्रोग्रामिंग में डीपर गया, तो मैं ओनली फॉर कोडिंग मैंने अलग से टाइम निकाला कि बस इस टाइम में बस कोडिंग करनी है, और कुछ थेरोटिकल या कुछ ऐसा कुछ भी करना नहीं है, बस कोडिंग ही करनी है, अपेक्स प्रोग्रामिंग ही करनी है या फिर LWC करना है। तो मेरा ऐसा ही शेड्यूल रहता था। उसके बाद जब इंटर्नशिप करी, तो हमें नेहा सक्सेना मैम डेली टास्क दिया करती थी कि आज के दिन ये अपेक्स का क्लास लिखना है, या फिर ये वेब पेज लिखना है, या फिर ये API को इंटीग्रेट करना है। मैं सपोज मैम ने 2 दिन का टारगेट दिया कि 2 दिन में ही करना है, तो मैं इसे डिवाइड करता था कि आज के दिन इतना करना है और कल तक इतना करना है। इसके बाद भी मैं ऐसा टाइम रखता था कि अगर इसमें कुछ बग हो या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके, तो मैं इस टाइम में इम्प्रूव कर सकूँ। तो मैं ऐसे अपनी पढ़ाई को और टास्क को शेड्यूल करता था। अभी और एक एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहूँगी कि इंटरव्यूज़ के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब एक आध इंटरव्यू में भी फेलियर आ गया, 2 इंटरव्यू में भी फेलियर आ गया कि लोगों को लगता है खत्म, आपको पहले इंटरव्यू में सक्सेस मिल गया, वाज दैट सो? नो मैम, एक्चुअली मैंने जब कोर्स कंप्लीट किया था और इंटर्नशिप शुरू नहीं हुई थी, उस दौरान शायद 1 या 1.5 महीने का ही समय रहा होगा। तो उससे पहले मैंने बहुत कंपनीज में अप्लाई करा था, और शुरुआत में मुझे कॉल ही नहीं आई 1 महीने तक। और मुझे लगा कि कॉल आते ही नहीं, तो मुझे लगा। और उसके बाद मैंने सिलेक्शन हो गया था एज इंटर्नशिप के लिए। तभी अचानक से मुझे कॉल आया कि हैदराबाद की कंपनी थी, उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था बिल्कुल भी। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला कि देख लो कि एक्सपीरियंस आ ही जाएगा। तो वो दिया था मैंने, पर वो पास नहीं हुआ मैं। इसके बाद एक मुंबई में वॉक इन इंटरव्यू था, वहाँ पे मैंने टेक्निकली पास कर लिया था, बट मेरा HR राउंड के बाद नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट के बाद मैंने फिर से अप्लाई करना स्टार्ट करा। तो बाद कभी कभी टेक्निकल राउंड क्लियर होते थे, HR नहीं होता था, या फिर कभी कभी पहले एप्टीट्यूड टेस्ट में ही फेल हो जा रहा हूँ, कभी कोडिंग राउंड में फेल हो जा रहा हूँ, मतलब कोई भी राउंड में रैंडमली फेल हो जा रहा था। तो बहुत ही मतलब कहाँ पे कम पढ़ रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में। उसके बाद बिट ऑर्डर की रिक्रूटमेंट ड्राइव आई थी, उनके फर्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट था, उसके बाद टेक्निकल था, उसके बाद उनका HR था, उसके बाद COO एंड CEO, ऐसे 4 या 5 राउंड्स थे। उसके बाद उनके पांचों राउंड मैंने क्लियर करे, उसके बाद मुझे सक्सेस मिला। बिल्कुल, मतलब क्या होता है ना, जनरली युद्ध जीतने के बाद, युद्ध के दौरान जो घाव लगे होते हैं ना, वो भी हम प्राउडली दिखाते हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली द केस। तो जब हम मुड़ के पीछे देखते हैं ना सक्सेसफुल होने के बाद, तो जो फेलियर्स भी बीच में आए ना, हमें उनके बारे में भी प्राउड फील होता है, बिकॉज उनको हमने पास किया इसलिए यहाँ तक पहुँचे, राइट? बट लोग वहीं पे रुक जाते हैं, एक घाव, दूसरा घाव, एक फेलियर, दूसरा फेलियर, एंड दे वांट टू स्टॉप देन एंड देयर, दे फील लाइक एवरीथिंग हैज फिनिश्ड, बट नो, है ना, डर के आगे जीत है।
बस डटे रहना है एंड सक्सेस कैन बी योर्स। बिल्कुल। एक दो तीन छोटे छोटे और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि परिमल आपका जो भी एक्सपीरियंस था इंटर्नशिप कोर्स के दरमियान, कोई ऐसा हल्का फुल्का ऐसा कोई मेमोरी है आपके पास जो आपको याद है, मे बी आपके दोस्त से रिलेटेड, सुधांशु सर से रिलेटेड, ट्रेनर से रिलेटेड, कोई एक आध हल्की फुल्की मेमोरी, आई वुड लाइक टू हियर दैट। ऐसा कुछ भी अगर हो गया। मैं एक्चुअली दो शेयर करना चाहूँगा, दो इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। तो फर्स्ट वन वाज ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और हमें टास्क था कि अगर यूजर बटन को क्लिक करे तो ईमेल जाना चाहिए। पर सेल्सफोर्स ने उसी टाइम पे एक अपडेट निकाला था कि आपको आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उस टाइम तक वो अपडेट नहीं था, किसको मालूम नहीं था। तो मैंने एक्चुअली बहुत टाइम स्पेंड करा कि एक्चुअली क्यों प्रॉब्लम आ रहा है कि ईमेल क्यों नहीं जा रहा। मैंने आर्टिकल्स पढ़े सेल्सफोर्स के, तब मुझे वो आर्टिकल दिखा कि लेटेस्ट अपडेट है, इसकी वजह से हम ईमेल नहीं भेज सकते। तो मैंने एक्चुअली मैंने वो अपडेट किया मेरे प्रोजेक्ट में कि ऐसे हम भेज सकते हैं। तो उसके बाद मैंने नेहा सक्सेना मैम को मैसेज किया कि ये प्रॉब्लम हम इससे फिक्स कर सकते हैं। तो नेहा मैम ने मुझे बोला कि कल तुम खुद एक सेशन लो छोटा सा और सबको एक्सप्लेन करो। तो मैंने उस सेशन लिया था बाकी इंटर्न्स के साथ, एक छोटा सा सेशन लिया था, उनको मैंने एक्सप्लेन किया कैसे होता है या हम कैसे इसको वर्क कर सकते हो। तो वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी। तो वो मेरा फेवरेट मेमोरी है इंटर्नशिप के बारे में। बहुत खूब। और एक कुछ करना चाहते थे आपने बताया। हाँ, एक्चुअली वो मीटअप के दौरान हुआ था, जब मुझे बहुत सारे फेलियर्स आ रहे थे। तो मैंने एक मीटअप था हमारा पुणे में। तब सुधांशु सर ने कैसे बात करते करते उनकी, जब वो कुछ स्टूडेंट थे और जब उनका पहली जॉब नहीं लगी थी उन्हें, तो उनका एक स्टोरी उन्होंने शेयर करा था। तो स्टोरी में उन्होंने बोला था कि जब वो एक फ्रेशर थे तो उनके सारे जो क्लासमेट्स थे उनकी सबकी जॉब लग गई थी एक सेमेस्टर पहले ही, पर सुधांशु सर की जॉब नहीं लगी थी, वो अकेली बाकी थे। तो वो क्या करते थे, रोज 50-60 कंपनीज में अप्लाई करते थे, फिर भी उनको कोई कंपनी रिजेक्ट करे, ना बोल रही है, तो फिर भी खुद में इम्प्रूवमेंट करते थे, क्या कमी है वो देखते थे और फिर से रोज उठ के वही अप्लाई करते थे। और करते करते उनके मतलब एक बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी में फाइनली जॉब लग गई थी। तो उनका जो नॉट गिविंग अप एटीट्यूड है तो मुझे बहुत इंस्पायर किया था थ्रू आउट माई जर्नी। तो जब भी मुझे लगता था कि मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ, तो मुझे वो सर की स्टोरी याद आ जाती थी कि सर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मुझे भी गिव अप करना नहीं चाहिए। तो एक स्टोरी मुझे सर के बारे में बहुत अच्छी लगती है। A story that changed your perspective, right, परिमल? Yes. बहुत खूब। Yes. तो परिमल, जाते जाते अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू 2 सवाल मैं आपको साथ पूछूंगी, आप आपके हिसाब से आंसर देना कि आपको क्या लगता है कि ये जो जर्नी आपकी रही है जिसमें आप अभी आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, आपका जो मे बी अभी का गोल था वो तो अचीव हो चुका है, आप आगे आप बहुत बड़े बड़े गोल्स रखोगे और कंप्लीट भी करोगे। आई एम एक्सट्रीमली श्योर ऑफ दैट बिकॉज in this interview, in this journey also everybody can feel that you are a self starter. आप dig deep करते हो, आप गिव अप नहीं करते हो, आप जस्ट चलते रहते हो, यू नो, टुवर्ड्स योर गोल। तो ऑफ कोर्स आप बहुत बड़े बड़े गोल्स भी हासिल करोगे। पर अभी जो यहाँ तक की जो जर्नी रही है उसमें आपका कौन सी आपकी क्वालिटी, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है जो आपको यहाँ तक लेके आई आपके पर्सनैलिटी की, ठीक है, ये एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपको। और कनेक्टेड टू दैट जो एक और सवाल है कि जो लोग आपको अभी देख रहे हैं, है ना, जो इस होप से आए हैं कि हमारा भी हो जाए, हमारी भी गाड़ी निकल पड़े, है ना, हमारा भी स्ट्रगल खत्म हो जाए, हमारा भी वेट ओवर हो जाए, तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे आपके अनुभव से? ओके, तो मेरी जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ मेरी जर्नी में रही, जो मेरे सक्सेस का कारण रही, मैं वो कंसिस्टेंसी को बोलूँगा। मतलब मैं एकेडमिकली अच्छा था बट कभी टॉपर नहीं था, तो पर मैं हमेशा कंसिस्टेंट था कि कुछ भी हो जाए, आज का टास्क आज कंप्लीट करना ही है, आज का असाइनमेंट कंप्लीट करना ही है। मतलब मैं कॉलेज में भी था तब भी मैं हर एक लेक्चर अटेंड करता था, और कुछ भी असाइनमेंट हो या फिर कुछ भी हो तो मैं हमेशा वहाँ पे रहकर कंप्लीट करता था। तो मेरा एक जो कंसिस्टेंसी है इन माय एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशन है, वो मेरी एक स्ट्रेंथ है जो मुझे सक्सेस मिलने में थोड़ा हेल्प करी। तो मैं कंसिस्टेंसी को मेरा स्ट्रेंथ मानूंगा। और सेकेंड, जो मैसेज में जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, मतलब, और जो भी कोई नया स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहा है, तो मैं उनको मैसेज दूंगा कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है,
कि बहुत सारे फेलियर्स आ रहे हैं, कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे, या फिर कोई फूडिंग का प्रॉब्लम बनने में बहुत टाइम लग रहा है, 2 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, इट इज ओके। बस गिव अप मत करना। फेलियर से भागना नहीं है, उनसे हमें सीखना है। वाह। सो लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। खुद के स्किल्स पर काम करो, राइट लोगों को ढूंढो, अच्छे मेंटोर, अच्छे ट्रेनर्स, अच्छे दोस्त बनाओ और कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट रहने से आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सो दिस इज माय मैसेज टू एवरीवन। Absolutely, I echo your point. I completely agree. और बिल्कुल परिमल, you are an inspiration. I really loved this conversation with you. Thank you very much for showing up today, for opening your heart with us. Thank you very much, and all the very best for your future endeavors. Thank you. Thank you.